हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हिंदी साहित्य प्रिया पर। कल हम लोग 90 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज 91 से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग, तो ये ऑप्शन है 1934 ईस्वी में। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि इसका पहला जो भाग था, पहला दूसरा तीसरा भाग, ये 1913 ईस्वी में, और चौथा भाग जो है वो 1934 ईस्वी में, यानी इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर, कालकर्मा अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। मतलब कालकर्मा अनुसार हिंदी साहित्य का लिखा गया प्रथम ग्रंथ है, तो ये है बी ऑप्शन, इस्तावर द ला लिटरेचर इंडिया हिंदुस्तानी, जो गारसा दतासी ने लिखा था फ्रेंच भाषा में। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। मतलब हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? जैसे अलग अलग कवियों ने, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग कवियों को माना है। तो इसमें पूछा कि मतलब जैसे कौन सा मत है जो सबके अनुसार सही है, मतलब माना जा रहा है। तो इसमें है क्या? सराफा, सी ऑप्शन। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं सरहपाद। देखिए नीचे डिटेल में भी दिया हुआ है। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सरहपाद को अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया था। यानी राहुल सांकृत्यायन जी जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना था। उसके बाद सब लोगों ने इन्हीं को मान लिया। कुछ लोग नहीं मानते, बाकी सब लोग इन्हीं को मानते हैं। जैसे आगे देखिए, सरहपाद ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। सरहपा बौद्ध धर्म के सहजयान यानी वज्रयान के प्रवर्तक थे। यानी वज्रयान के अगर कोई प्रवर्तक पूछे तो सरहपा थे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। शिव से सेंगर जो थे, हम लोग कल पढ़े थे कि शिव सिंह सरोज बुक लिखे थे पुस्तक, इन्होंने पुष्पदंत या पुंड को पहला कवि माना था। वहीं गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना था, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रवर दाई को माना था। यानी अलग अलग कवियों ने अलग अलग माना, लेकिन जैसे आदिकाल माना गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था और वही सर्वमान्य हो गया, वैसे ही सरहपा को सभी लोगों ने मान लिया कि हिंदी के प्रथम कवि हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्दा दतासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? मैंने मतलब इनका उल्लेख किस रूप में आता है? तो ये हमारे इतिहासकार थे, यानी डी ऑप्शन सही है। इन्होंने पहला हिंदी का इतिहास ग्रंथ लिखा था, इसलिए इतिहासकार होंगे। तो ये ऑप्शन सही है 94 नंबर। 95 नंबर देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है, ये देखना। तो ये पहले किसने शुरू किया था? गासा दतासी ने शुरू किया था पहला ग्रंथ। आप लोग देख रहे हैं कि घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आपको अच्छे से देखकर याद कर लेना है। देखिए कितना एग्जाम में आया हुआ ये सब, यूपी, पीजीटी, टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। यानी हिंदी साहित्य विमर्श जो ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य विमर्श। देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि मतलब कौन क्या क्या लिखा है। ब्रजमाधुरी सार है तो वियोगी हरि, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री जी लिखे हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 97 में पूछा हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। तो हिंदी नवरत्न कल भी हम पढ़ा चुके हैं, ये मिश्र बंधुओं ने लिखा था। मिश्र बंधुओं ने लिखा था हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में, इसका 1910 में प्रकाशन हुआ था।
और इसमें डिटेल में थोड़ा बता दें क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। हिंदी में मिश्रबंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिश्रबंधुओं ने हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी, इसको देखो हाईलाइट कर दिए हैं, इसको याद कर लेना, नामक पुस्तक में निम्न कवियों को स्थान दिया था। यानी नवरत्न जो वर्ड है, मतलब शब्द है, उसी में से नवरत्न किसको किसको माना। तो प्रथम कवि है तुलसीदास, दूसरे हैं सूरदास, तीसरे हैं महाकवि देव, चौथे हैं बिहारी लाल, इधर त्रिपाठी बंधु है। मतलब त्रिपाठी बंधु में भूषण और मथुराम दोनों भाई हैं, इसलिए इन्हें त्रिपाठी बंधु कहा गया। छठे में केशव दास है, सात में कबीर दास, आठ में चंद्रवर दाई और नौ में भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये 9 कवि हैं। तो इसी के नाम पर हिंदी नवरत्न इन्होंने लिखा था, 1910 में प्रकाशित हुआ था ये। 98 में है सूची दिया हुआ है, मिलान करना है, सूची में मिलान करना है। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, आदिकाल को वही पूछा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था, जो सर्वमान्य है। फिर पूछा राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था। तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था। और मिश्रबंधुओं ने क्या कहा था, तो ये प्रारंभिक काल कहे थे। ऐसे मिलान कर लीजिए आप लोग। डी ऑप्शन सही था। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, मिश्रबंधु प्रारंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की थी। मतलब प्रथम उत्थान का कौन सा काल अवधि निर्धारित किया था इन्होंने, तो ये निर्धारित किया था संवत 1925 से 1950 विक्रमी। देखिए यहाँ संवत में दिए पूछा है, तो ये 1925 से 1950 विक्रमी तक इन्होंने माना था प्रथम उत्थान काल। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। मतलब ये किताब का नाम है साहित्य का इतिहास दर्शन। तो ये है नलिन विलोचन शर्मा का, बी ऑप्शन इसमें सही है। 100 क्वेश्चन हम लोग पूरे कर लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। रीतकाल का समय था, तो रीतकाल का समय 1700 से 1900 तक ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना हुआ है। 1700 से 1900 तक था, 1900 से आदतन मतलब आज तक। फिर आधुनिक काल इन्होंने माना था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्या है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था। यानी वीरगाथा काल किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये आप लोग देख ही चुके हैं कल। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था, मिश्रबंधुओं ने कहा था प्रारंभिक काल। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्रबंधुओं ने कहा था। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध सामंत काल कहा था। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया था। सॉरी, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीजोपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल को बीजोपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। या देखिए चारण काल ग्रियर्सन ने कहा था। प्रारंभिक काल मिश्रबंधुओं ने कहा था। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधियोम चारण काल रामकुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। और अपभ्रंश काल, ये देखिए एक नया आया, अभी तक सब याद कर रहे थे इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर लिया है। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था। इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि अपभ्रंश काल किसने कहा, तो धीरेन्द्र वर्मा जी ने अपभ्रंश काल कहा। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था। यानी हिंदी में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो वो था शिव सिंह सेंगर ने। क्योंकि इनसे पहले जैसे गासा दत्त तासी ने लिखा तो वो फ्रेंच भाषा में लिखे थे, पहले वो हो गए। दूसरे थे मौलवी करीमुद्दीन, तो वो उर्दू में लिखे थे। और तीसरे नंबर पे इन्होंने लिखा था शिव सिंह सेंगर ने।
तो ये हिंदी में लिखे थे। पहला फ्रेंच में लिखा गया, फिर उर्दू में, फिर ये हिंदी में। तो यहाँ पूछ रहा है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो ये शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा। आगे देखिए आप लोग। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका मतलब किसने लिखा, एक किताब का नाम दिया हुआ और इधर लेखक का नाम, तो किसने लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका, तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है राम कुमार वर्मा जी ने। उत्तरी भारत की संत परंपरा, तो इसको किसने लिखा है, परशुराम चतुर्वेदी जी ने। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो इसको लिखा है बच्चन सिंह जी ने। ये सही मिलान है। इस हिसाब से कौन सा मिलान सही होगा, पहले का दूसरा, यानी बी ऑप्शन। आपको पहले का दूसरा देखिए कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ एक बार देख लीजिए आप लोग। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। और आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा था। ये है, आप लोग एक बार देख के पढ़ लीजिएगा, नहीं हो तो नोट बनाते चलिए, नोट कर लेंगे तो वो हमेशा के लिए रिवाइज करने में आसानी रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है, मतलब इनको काल के हिसाब से सही लगाना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार देखिए, यहाँ पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी तो पहले थे नहीं, राम कुमार वर्मा भी नहीं थे, रामचंद्र शुक्ल जी भी नहीं थे, क्योंकि मिश्र बंधु पहले थे इन सब में। तो मिश्र में इसका मतलब डी ऑप्शन देखते हैं। हाँ देखिए, ये दिया हुआ है, देखिए डी ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि मिश्र बंधु पहले पहले लिखे थे। मिश्र बंधु का ही देखकर, मतलब मान लीजिए इनका सहारा लेकर, यानी इनके ग्रंथ को आधार ग्रंथ बनाकर ही रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। फिर इसके बाद राम कुमार वर्मा जी लिखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे लास्ट में लिखे हुए हैं। इनका यहाँ देख लीजिए आप लोग, सन भी दिया हुआ कि किस कर्म अनुसार इनका जन्म और मृत्यु है। मिश्र बंधु का ज्ञात नहीं है, रामचंद्र शुक्ल जी का है 1884 से 1941 ईस्वी, राम कुमार वर्मा 1905 से 1990 ईस्वी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979 ईस्वी दिया है। पुरानी हिंदी नामाकरण किसने किया, आपको याद होगा कल बताया था कि पुरानी हिंदी एक ग्रंथ भी है, तो उसके लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और यहाँ पूछ रहा पुरानी हिंदी नामाकरण किसने किया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक बात, पुरानी हिंदी किसे कहा था गुलेरी जी ने, तो वो अपभ्रंश को कहा था। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था, इसको भी याद रखिएगा। और एक वो इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा डिटेल वाला पढ़ दे रहे हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी तथा भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के प्रारंभिक को अवहट्ट कहा, यानी इन्होंने अपभ्रंश को, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा, और जो भोलाशंकर व्यास है इन्होंने अवहट्ट कहा था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, लेखों के साथ सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, चलिए थोड़ा छोटा कर ले ताकि दिखाई दे आप लोगों को स्क्रीन पर। हाँ अब देखिए, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास जो लिखे थे वो बच्चन सिंह लिखे थे, यानी 5वां ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास तो गणपत चंद्रगुप्त जी ने लिखा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी ने लिखा था। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा था। तो ये मिलान हो गया। इसका देखिए आंसर क्या आता है, ये ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन सही है। एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, रोक कर आप पढ़ लीजिएगा।
110 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। इसको देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। तो ये इन्होंने माना है कि हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव हुआ है वो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, यानी जो प्राकृत भाषा थी उसकी अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ठीक, आगे देखिए आप लोग, इनमें से काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है। यानी काशी नागरी प्रचारी जो सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में, इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहले हैं श्याम सुंदर दास जी इसमें शामिल थे, उसके बाद ठाकुर शिव प्रसाद सिंह थे और राम नारायण मिश्र थे। 3 लोग शामिल थे, रामचंद्र शुक्ल जी उसमें शामिल नहीं थे, यानी ये डी ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ देखिए हाईलाइट कर दिया मैंने, इसको याद रखिएगा कि 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना काशी बनारस में की गई थी। और इसके प्रथम जो सभापति थी वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, राधा कृष्ण दास है। देखिए हम सब हाईलाइट कर दिए जो भी इम्पोर्टेंट है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट ने दिया है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट जी का है। यहाँ पर देख लीजिए नीचे दिया हुआ है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। एक फेमस पंक्ति है ये, हिंदी नई चाल में ढली, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा था, ये बहुत पूछा जाता है। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम हाईलाइट कर दिए हैं और रोक दिए हैं इसी पे कि देख लीजिएगा। आगे देखिए, ये कह रहा है जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उनका कालक्रमानुसार बताइए कि कौन सा सही है। तो आप लोग 3 ऑप्शन में, तो पहला इस्तावर दत्त था क्योंकि ये गासा दत्तासी ने लिखा था, पहला इनका हो गया। उसके बाद इसमें क्या है, शिव सिंह सरोज है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर नॉर्दर्न मिसबंधु, यही हमारे हिसाब से बी ऑप्शन इसमें सही है। एक बार हम लोग आंसर चेक कर ले रहे हैं कालक्रमानुसार। हाँ देखिए बी सही था, बी ऑप्शन सही था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहला ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसके 2 भाग हैं, 1839 में एक प्रकाशित हुआ और दूसरा 1847 में। लेखक का नाम है गासा दत्तासी। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा था, ये राजस्थान के थे। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में लिखा गया, यह जॉर्ज ग्रेसन जी ने लिखा। और आपको पता है विश्वबंधु विनोद 4 भागों में था, 1913 में 3 भाग प्रकाशित हुए, विश्वबंधुओं ने लिखा, और चौथा और अंतिम भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्लियर। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। तो ये महेश दत्त शुक्ल की कृति है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में लिखा था, महेश दत्त शुक्ल ने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बाकी विश्वबंधु विनोद के बारे में दिया है। विश्वबंधु विनोद 1913 में प्रथम 3 भाग प्रकाशित किए, चौथा 1934 में। विश्वबंधु में श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये 3 भाई थे, इन्हीं को जोड़कर विश्वबंधु को कहा गया है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य का अतीत, ये ऑप्शन सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक है। ये देखिए कई दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, धीरे धीरे आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पुस्तकों का सही क्रम पूछा हुआ, पुस्तकों का सही कौन सा क्रम है। तो ये में है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और आगे ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है आप लोगों का ये है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप पहले है, फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यानी ये क्रम है, इसका सही क्रम है। अब देख लीजिए यहाँ पर प्रकाशन वर्ष का डेट दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हम अगर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे कि नहीं बताइए पढ़िए डिटेल वाला, तो हम पढ़ के बता भी देंगे। ये आने वाले जो टीजीटी पीजीटी एमआरएस और सब परीक्षाएं हैं, बहुत उपयोगी उसके लिए।
ये क्वेश्चन कुछ वो है मिस मतलब गलत है। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका यानी साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? तो इनमें से आप लोगों को पता है कि अजय प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा था और रामचरित यानी दो लोगों का नाम इसमें है, तो इसमें से आंसर सही नहीं होगा। यहाँ डिटेल में देख लीजिए एक बार। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, और उद्भव भी लिखा था, आदिकाल भी लिखा था, और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा था। यानी इसमें से पूछ रहा है किसके द्वारा लिखा गया, तो इसमें दो लोग लिखे हुए हैं, इसलिए इसको गलत मान लिया गया था। GIC 2009 में पूछा गया था। इसमें अजय प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी दोनों जिन दोनों लोगों ने मतलब लिखा हुआ है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? यानी सर्वप्रथम हिंदी का काल विभाजन, जैसे भक्ति काल, वीर काल, रीत काल, आधुनिक काल, ये सब काल विभाजन किसके ग्रंथ में पहले मिला है इन तीनों लोगों में? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले इसको बांटा था। इनका जो ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। वो 119 नंबर क्वेश्चन, आइए हम लोग देखते हैं। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ में बना दिया गया? मतलब कौन सा था? तो ये गणपत चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का सॉरी ये है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने 1929 में हिंदी शब्द सागर में पहले लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास, लेकिन जब स्वतंत्र पुस्तक के रूप में बना 1929 में, तो इसका नाम कर दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो ये आप लोग याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने ही सबसे पहले इसको वीर काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन, तो अभी हम आपको बताएं, ये डी ऑप्शन सही है, 1929 ईस्वी में हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास। अमीर खुसरो 122 नंबर क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का पूरा नाम है? तो अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, ये इनका पूरा नाम था। ये देख लीजिए, इन्होंने रचनाएं लिखी थी खालिक वारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि, ये सब इनके थे। आप लोग रोक कर पढ़ लीजिएगा। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने लिखा था हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उदय नारायण तिवारी, यानी उद्गम से उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामाकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो अभी हम बताए, ये किए थे डॉक्टर ग्रियर्सन ने, सबसे पहले इन्होंने किया था। डॉक्टर ग्रियर्सन जी ने काल विभाजन किया था अपने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। हिंदी नवरत्न, अभी हम आपको पढ़ाए थे, हिंदी नवरत्न मिस बंधुओं ने लिखा था, 1910 ईस्वी में लिखा था। इसमें 9 कवियों को शामिल किया हुआ था। कौन मिस बंधुओं में नहीं है? कौन से ऐसे हैं जो मिस बंधुओं में नहीं हैं? तो ये थे कृष्ण बिहारी मिश्र इसमें शामिल नहीं थे, बाकी गणेश बिहारी मिश्र थे, श्याम बिहारी मिश्र थे, सुखदेव बिहारी मिश्र थे, ये तीनों लोग शामिल थे। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। गद्य काल कहा था इन्होंने आधुनिक काल को। 4 भागों को बांटा था, पहले को वीर गाथा काल, दूसरे को पूर्व मध्य काल, और पूर्व मध्य काल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्य काल को रीत काल नाम दिया था। अब देखिए 128 नंबर क्वेश्चन इधर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का विकास लिखा? तो हम आपको भी बताए हैं कि हिंदी साहित्य का ये जो था हिंदी साहित्य का
विकास, इसी को उन्होंने बाद में परिवर्तित करके हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया था, परिमार्जित करके 1929 में ये लिखा था। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्दसागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख से को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में लिखा। अब आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? यानी मिश्र बंधुओं का कौन सा ग्रंथ था जिससे महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ये मिश्र बंधु विनोद था। मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया था, कोने कोने से ढूंढ के ले आए थे और इस ग्रंथ को लिखा था, इसलिए बहुत बड़ा योगदान इनका माना जाता है, क्योंकि इसे पंचांग भी कहा गया हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? जैसे 130 नंबर क्वेश्चन है, ये कोटेशन दिया हुआ है, ये कथन किसका है ये पूछा जा रहा है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये कहा था, ये ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आगे देखिए, 131 नंबर क्वेश्चन आ गए हम लोग। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? यानी संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो ये थे डी ऑप्शन, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। राजा लक्ष्मण सिंह जी ने ही कहा था कि जो संस्कृत निष्ठ हिंदी है उसका पक्ष इन्होंने लिया। 132 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए। ये देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? भक्ति काल का समय माना था इन्होंने 1375 से 1700, 1700 से 1900 तक रीतकाल और 1050 से 1375 तक आदिकाल, यानी वीर काल इनके हिसाब से। तो ये सही है, बी ऑप्शन आपका इसमें। आगे दोस्तों, आज इतना ही है, कल फिर लेकर आएंगे। आज मतलब 3 जो हमने पढ़ाया 3 भाग में, 3 पार्ट में, इन 3 पार्ट में हमने अभी तक देखा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो भी लेखक थे उन्होंने कैसे कैसे क्या किया उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब कल से हम आदिकाल पर क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये सब प्रीवियस ईयर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।